तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, जो पिछली बार हम पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, जो हमारी लास्ट यूनिट थी फर्मी के बारे में, तो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो हमने पिछली बार फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ लिया था। आज उसका पूरा बाकी जितना भी बच रहे हैं, जितने भी टॉपिक्स बच रहे हैं उन्हें हम कवर कर लेंगे। बचता क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रॉन गैस इन अ मेटल, फर्मी एनर्जी और थर्मोडाइनमिक फंक्शन ऑफ ए कम्प्लीटली एंड स्ट्रॉन्गली डिजनरेट फर्मी गैस। और इसके अलावा दो टॉपिक्स और बचते हैं, वाइट ड्वार्फ स्टार्स और चंद्रशेखर लिमिट, उसे भी हम कवर कर लेंगे इसी में। तो देखो, सबसे पहले हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। और मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूं पहले ही कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसके अलावा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप नोट्स वगैरह से कर सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इस कर्व को देखिए। हम टॉपिक शुरू करो इससे पहले ये कर्व देखिए। ये जो है ये है फर्मी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये है कि एनर्जी। तो एनर्जी यहाँ से शुरू हुई, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ रही है, और यहाँ फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से बढ़ रहा है। अब आप ये देखिए कि एनर्जी जैसे जैसे बढ़ रही है, फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, 1 के इक्वल है। कब तक है? जब तक एक पर्टिकुलर वैल्यू तक आती है म्यू। ये इस म्यू के बाद जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, ये फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन 0 के इक्वल होगा। जिस म्यू के पहले फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन 1 के इक्वल है, इसे बोला जाता है फर्मी एनर्जी। अब फर्मी एनर्जी आगे भी आएगी, लेकिन ये करो समझानी ज़रूरी थी कि एनर्जी जो म्यू से लेस देन है वो तो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए तो आएगा 1, और वो एनर्जी जो इस म्यू से ग्रेटर है उसके लिए फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 0, और ये म्यू है फर्मी एनर्जी। इसका फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहला एक टॉपिक उठाते हैं हम, थर्मोडाइनमिक फंक्शन ऑफ ए कम्प्लीटली एंड स्ट्रॉन्गली डिजनरेट फर्मी गैस। तो 3-4 थर्मोडाइनमिक फंक्शन हमें पढ़ने हैं। पहला फंक्शन पढ़ना है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी आप सपोज करते हैं कि हम अंदर एक पार्टिकल की एनर्जी ई है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट डेंसिटी स्टेट जी है, और डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है? एफ के हिसाब से होता है। तो ऐसे करेंगे। अब अगर आप इसे, जैसे पिछली वीडियो में अगर आप देखें तो हमने फर्मी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था। अब आप उसको निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, जी की वैल्यू रखेंगे और इसे पूरा सोल्व करेंगे, तो वो बहुत लेंथी हो जाता है, और वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मतलब आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे छोड़ सकते हैं। आप इसमें सिर्फ ये दिखा सकते हैं कि आपने इसमें एफ की वैल्यू रखी, और आप लिख सकते हैं एंड सोल्विंग वी गेट दिस U इज इक्वल टू 3/2 NkBT। तो ये आ गया अपनी इंटरनल एनर्जी। सेकंड थर्मोडाइनमिक फंक्शन आता है हीट कैपेसिटी तक। हीट कैपेसिटी किसके इक्वल होती है? du/dt। दिस इज द इंटरनल एनर्जी एंड इट इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो इसे क्लियरली पता चल रहा है कि 3/2 NkBT को इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? 3/2 NkB। तो ये आ गया। अगली जो थर्मोडाइनमिक फंक्शन है, थर्ड थर्मोडाइनमिक फंक्शन है, वो है प्रेशर। प्रेशर किसके इक्वल होता है? प्रेशर होता है 2/3 V/2/3 इसके इक्वल होता है थर्मोडाइनमिक। इसके इक्वल होता है हमारा प्रेशर की, सॉरी U/V। ये इंटरनल एनर्जी और ये V जो है वॉल्यूम है। तो इसके इक्वल होता है प्रेशर। तो दिस इज इक्वल टू प्रेशर। ये अगला थर्मोडाइनमिक फंक्शन हमारा आ गया। अब एक चीज़ देखिए कि एक चीज़ इसके अलावा, और आप ये ज़रूर याद रखिएगा, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से बता रहा हूँ कि जो एनर्जी होती है, एक पॉइंट है काफ़ी पूछा जाता है कि एनर्जी लेवल जो होती है वो डिस्पर्जन रिलेशन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्पर्जन रिलेशन, मतलब कि डिपेंड करती है डिस्पर्जन रिलेशन पे, डिपेंड्स ऑन डिस्पर्जन रिलेशन। और वो क्या कहते हैं, उसके हिसाब से जो एनर्जी आती है एक पर्टिकुलर स्टेट की, एक पर्टिकुलर उसकी लेवल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है V⁻⁻2/3। आप कह सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है V⁻2/3। कह रही एक एक्स्ट्रा चीज़ थी, आप इसे, इसकी कोई इतनी वो ज़रूरत है नहीं। फोर्थ जो चीज़ आती है वो होती है एंट्रोपी। एंट्रोपी का ऐसा कोई रिलेशन है नहीं, वो dQ इज इक्वल टू TdS से आप देख सकते हैं उससे एंट्रोपी का रिलेशन। लेकिन एंट्रोपी आप ये कह सकते हैं कि टाइम डिपेंडेंस ऑफ एंट्रोपी इज रैपिडली ऑब्टेन्ड फ्रॉम CV। मतलब कि एक लीनियर डिपेंडेंस हम ऑब्टेन करेंगे T पर इन द डिजनरेट रीजन। सो इट शुड बी 0 एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि फर्मी एनर्जी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फर्मी एनर्जी और बोस-आइंस्टीन किस पे देखते हैं हम? जब टेम्परेचर 0 केल्विन पे होता है। तो एंट्रोपी बेसिकली इनके 0 होती है 0 केल्विन पर। अब जो थर्मोडाइनमिक फंक्शन है, एक चीज़ और एग्जाम में पूछ ली जाती है, वो है कि आप इसे प्लॉट करके दिखाइए थर्मोडाइनमिक फंक्शन को। तो जो इनका प्लॉट होता है वो ये होता है कि यहाँ तो ये U और P यानी कि इंटरनल एनर्जी और प्रेशर, और ये टेम्परेचर वेराई कर रहा है। तो एक एनर्जी आपने ये बना ली, और एक है वो ऐसे जाएगी कर्व। ये जो कर्व है वो है U इज इक्वल टू 3/2 NkBT।
यानी कि आपकी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के साथ ऐसे वेराई कर रहा है। ये जो है ये आपकी प्रेशर की है, प्रेशर इज इक्वल टू एन के बी टी। अब आप कहेंगे कि 2/3 यू बाई वी होता है, तो यू की वैल्यू रखेंगे, वी पूरा जो सोल्व करने के बाद आएगा वो बता रहा हूँ, के बी टी, सॉरी ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कर दिया। और जो एक दूसरा कर्व होता है वो होता है स्पेसिफिक हीट के लिए, स्पेसिफिक हीट ये है, और ये जो कर्व जाता है ये ऐसे जाता है। ये आप इसे बना सकते हैं, टेम्परेचर के साथ ही वेराई करता है, ये फर्मी टेम्परेचर होता है, और ये जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3/2 एन के बी। तो ये आप इसके वो कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसे समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये कैसे वेराई करेगा, क्योंकि मैंने पहले कहा कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि थर्मोडायनामिक फंक्शन आता है, तो आप ये लिखेंगे इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, प्रेशर, एंट्रोपी, और इसके बाद आप ये दिखाएंगे कि थर्मोडायनामिक फंक्शन कैसे वेराई करते हैं टेम्परेचर के साथ। अब चलिए हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक फर्मी एनर्जी था। फर्मी एनर्जी से पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गैस इन अ मेटल, क्योंकि उसी से फर्मी गैस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है। तो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से हमने ये पढ़ लिया था कि वो एन यू इज इक्वल टू क्या होता है, जी यू अपॉन ई रेज टू द पावर अल्फा प्लस बीटा यू प्लस 1। यू यहाँ पर एनर्जी है, पिछली बार शायद ई लिया होगा मैंने वहाँ पर, तो यहाँ यू है। और आप ये देखो पिछले बार वाले की तरह सेम ही है, अगर आप ये मत सोचिएगा कि माइनस साइन आ रहा था, क्योंकि कॉन्स्टेंट है बेसिकली, हमें कॉन्स्टेंट डिफाइन कर रहे हैं। और इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जी यू इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर अल्फा, अलग अलग लिख सकते हैं। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था बीटा की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो 1/kBt होती है। तो ये क्या निकल करके हो जाएगा, एन यू इज इक्वल टू जी यू डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर अल्फा ई रेज टू द पावर यू बाई KBT प्लस 1। अब एक चीज़ देखो, अब मैंने जो कर्व आपको शुरू में समझाया था, ये कर्व मैंने ये कहा था कि इस टेम्परेचर पे, फर्मी टेम्परेचर या इस एनर्जी के नीचे पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब उस 1 के डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल करने के लिए ये, इसका मतलब ये है कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो इस एनर्जी स्टेट के बराबर हैं, वो फिल हैं। इसका मतलब कि ये है कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचता है हमारे पास ये, क्योंकि पूरा का पूरा फिल है, एक भी वैकेंसी नहीं है उसमें। तो जितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें हैं। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो बेसिकली बचता क्या है, ये बचेगा ई रेज टू द पावर अल्फ़ा इंटू ई रेज टू द पावर यू एफ बाई के टी। इसको मैंने यू एफ लिख लिया, फर्मी एनर्जी है बेसिकली, क्योंकि फर्मी एनर्जी पर बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0। अब इसे भी सोल्व करेंगे। इसे कैसे सोल्व करेंगे, लॉग ले लेंगे दोनों साइड्स का। तो दोनों साइड लॉग ले लेंगे के बाद क्या बचता है, कि लॉग ऑफ, मैं इसे यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, देखो इसके बाद यहाँ सोल्व कर रहा हूँ इसे। तो दोनों साइड लॉग ले लिया तो क्या बच रहा है, लॉग बचेगा लॉग ऑफ ई रेज टू द पावर अल्फ़ा प्लस लॉग ऑफ ई रेज टू द पावर यू एफ अपॉन के टी इज इक्वल टू 0। इसे सोल्व करने के बाद आएगा बेसिकली, क्योंकि लॉग ई अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये यू एफ बाई के टी हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी माइनस यू एफ बाई के टी। इसे हम सेकेंड नंबर की रिलेशन दे दिया। फर्स्ट रिलेशन हमारे पास ये है, इसे हमने फर्स्ट रिलेशन का दे दिया, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब इस सेकेंड इक्वेशन को इसमें रख देंगे, उसके बाद जो फाइनल वैल्यू निकल करके आएगी वो ये आएगी, एन यू डी यू इज इक्वल टू जी यू डी यू डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर यू माइनस यू एफ बाई के टी प्लस 1, ये आई थर्ड। अब बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये हमारी आ गई है इलेक्ट्रॉन गैस के लिए इक्वेशन की। इलेक्ट्रॉन गैस जब मेटल के अंदर होती है तो उसकी क्या इक्वेशन होती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गैस की बात करते हैं तो उसके लिए हम ये कहते हैं कि और इसके लिए भी, न केवल इलेक्ट्रॉन गैस के लिए बल्कि में हर उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हमें ये डिफाइन करना पड़ता है जी यू डी यू क्या है। तो अब इस जी यू डी यू को डिफाइन करने के लिए एक दो फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले मैंने भी पढ़े थे ना, मुझे डेरिवेशन बेसिकली मुझे पता नहीं है, क्योंकि सीधा वो फार्मूला ये है कि जो मोमेंटम के लिए हम रिलेशन अप्लाई करते हैं जी पी डी पी का, वो ये रिलेशन होता है 2 × 4π वी पी स्क्र डिवाइडेड बाई एच क्यूब डी पी। एच क्यूब यहाँ पे होता है एक फेज स्पेस की कितनी वॉल्यूम है, और 2 से हमने इसीलिए मल्टीप्लाई करा है क्योंकि स्पिन फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है वो 2 होता है, स्पिन फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2। ये बेसिकली आप लिख लीजिएगा, मैं जैसे जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखते जाइए, क्योंकि हर वो बात नोट के लिए, मतलब नोट्स जो आपके बनेंगे वो हर वो बात बनेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। स्पिन फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2, और ये जो एच क्यूब है ये है फेज स्पेस की वॉल्यूम, फेज स्पेस सेल यू कैन से फेज स्पेस सेल वॉल्यूम। उसके बाद जो एनर्जी होती है, हमें पता है एनर्जी का और मोमेंटम का कैसे रिलेशन होता है, एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्र अपॉन 2m। तो यहाँ से पी स्क्र की भी वैल्यू आ सकती है
अब देखो इस रिलेशन को आप अलग रखो एक तरह से। अब यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू आ सकती है 2mu, तो पी स्क्वायर आ गया। डी की वैल्यू आ सकती है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे 2p डी से, तो डी की जो फाइनल वैल्यू निकल करके आएगी डी पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2u डी। अब यहाँ से डी की वैल्यू आ गई, पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसको इस रिलेशन में पुट कर लेंगे और उसके बाद जो फाइनल वैल्यू निकल करके आएगी जी यू डी यू की, वो फाइनल वैल्यू होगी जी यू डी यू इज इक्वल टू 8 पाई वी डिवाइडेड बाई एच क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 2 m 3/2 u 1/2 डी यू। ये वैल्यू आएगी निकल करके जब आप इस डी को यहाँ रखेंगे, इस पी स्क्वायर को यहाँ रखेंगे और इसमें क्योंकि पी को हमने यू के टर्म्स में कर रहे हैं तो ये जी यू डी यू हो जाएगा इसके लिए, तो ये जी यू डी यू आ गया। अब इस जी यू डी यू का करना क्या है, इसको हमने रख देना उस रिलेशन में जो हमारी मेन रिलेशन है इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए हमें निकालना है। तो इसमें रखने के बाद जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो ये हो जाएगा यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एन यू डी यू इज इक्वल टू 8 पाई वी स्क्वायर रूट ऑफ 2 m 3/2 u 1/2 डी यू डिवाइडेड बाई एच क्यूब ई रेज टू द पावर u माइनस यू एफ बाई के टी प्लस 1। ये जो रिलेशन आई है ये आई है हमारी रिलेशन, दिस रिप्रेजेंट्स फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल, तो ये आ गई। अब इसके बाद फर्मी एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ फर्मी एनर्जी बचता है हमारे पास, वो भी हो जाएगा, और चंद्रशेखर लिमिट और वो वगैरह और बचती है तो वो भी हो जाएगा। इस वीडियो में अगर मैं करूँगा तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए अगली एक 4-5 मिनट की वीडियो आएगी तो उसमें इस पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। तो बेसिकली टोटल थे 11 लेक्चर और इन 11 लेक्चर्स को हमने कवर कर दिया है, हम कवर कर देंगे अगली वीडियो के साथ ही 3 उसमें। तो ये बेसिकली आज हमने पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉन गैस इन अ मेटल और थर्मोडायनामिक फंक्शन ऑफ ए कंप्लीट स्ट्रॉन्ग रीजनरेट फर्मी गैस।